नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका जो विषय है वह है आपकी लेन देन और राहु केतु। दोस्तों, जब व्यक्ति जन्म लेता है वहाँ से लेकर उसके मृत्यु तक व्यक्ति लेन देन में ही फंसा रहता है, यानी कि कहीं से लेता है कहीं से देता है। ये लेन देन पूरे जीवन भर चलती रहती है और यह लेन देन कुंडली में जो बताते हैं वो दो ग्रह हैं, राहु और केतु। शायद इसके विषय में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इस विषय में मैं वीडियो में क्लेरिफाई करना चाहता हूँ और आप जानिए, समझिए कि लेन देन राहु केतु कैसे बताते हैं। इसके लिए दोस्तों वीडियो आपको अंत तक देखना होगा, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। राहु और केतु लेन देन से कैसे जुड़े हैं और क्यों जुड़े हैं। दोस्तों, उसके पहले जानना चाहिए कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसके व्यवहारिक जीवन की शुरुआत हो जाती है लेन देन, यानी कि पहले तो पढ़ता है, पिता से पैसे लेता है, पैसे देता है, पढ़ता है और फिर बाद में पढ़ाई का उपयोग करके वह खुद धन कमाता है और कहीं खर्च कर देता है। तो ये सारी लेन देन चलती है। बड़ा होता है, कहीं से कमाता है, कहीं से खर्च करता है। इसके पहले एक वीडियो रखा था, उसमें बताया था कि धन प्राप्ति किस रास्ते से होनी चाहिए या होती है, वह स्पेसिफिकली कुंडली बताती है, न कि आपकी खुद की समझ। अगर आप कुंडली के हिसाब से धन प्राप्ति का मार्ग निकालते हैं तो धन प्राप्ति आपको होती है, लेकिन जब धन प्राप्ति होती है तो उसका खर्च भी होता है, यानी कि आय और व्यय ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। इसीलिए हम उसको लेन देन कहते हैं कि लेना है, देना है। तो दोस्तों, ये जो दो ग्रह है राहु केतु, ये लेन देन से कैसे जुड़े हैं तो उसके लिए मैं बताता हूँ। राहु है, उसके पास ऐसी ताकत है, वह फर्श से अर्श तक ले जाता है। और जो केतु है वह क्या है कि वह त्याग करता है, सन्यासी है। सन्यासी यानी मोह माया का त्याग करना। तो राहु पाता है, केतु खोता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या है? राहु पाता है, केतु खोता है। जो भी राहु से प्राप्त होता है केतु उसको खो देता है। और इसीलिए राहु और केतु कुंडली में हमेशा सामने सामने ही रहते हैं, क्योंकि जब कुछ पाते हैं तो उसको खोना भी पड़ता है। यही जिंदगी है और यह जिंदगी जानने के लिए हमें राहु केतु को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसके लिए कुछ उदाहरण देके मैं समझाना चाहता हूँ कि राहु केतु कैसे आपकी लेन देन दर्शाते हैं। एक पोजीशन ले लेता हूँ सबसे पहले राहु और केतु की, जो मैं बोर्ड पर बताऊंगा। मान लो यहाँ मैं लिखता हूँ राहु, तो बरोबर इसके सामने आएगा केतु। अब जैसे पहले बताया था, राहु प्राप्ति का स्थान है और दोस्तों यह राहु भाग्य के स्थान में पड़ा है, यानी भाग्य आपको कोई ना कोई प्राप्ति करवाता है। वह प्राप्ति आपको खोनी है तीसरे स्थान से, जो कि संघर्ष और पराक्रम का स्थान है, और दूसरा छोटे भाई बहनों का स्थान है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जिसकी कुंडली में राहु केतु की यह पोजीशन है वह कमाएगा भाग्य से, लेकिन खर्च करेगा अपने भाई बहनों पे। तो उसको पाना है अपने आप में भाग्य के द्वारा और खोना है अपने भाई बहनों के पीछे। होता है, बड़ा भाई होता है, छोटे भाई बहनों के ऊपर खर्च करता है, उनको पढ़ाता लिखाता है, बड़ा करता है। ये चीज हमेशा होती रहती है। अब मैं इसे उल्टा बताता हूं। अब मैं यहां लिख देता हूं राहु और यहां लिख देता हूं केतु। मैंने दोनों की पोजीशन उलट कर दी है। अब यहां जो पाना है वह तीसरे स्थान से पाना है, यानी कि तीसरा स्थान जो है वो संघर्ष और पराक्रम का। आपको जीवन में संघर्ष और पराक्रम करके सब कुछ पाना है, यह आपका पाने का जरिया है, और आपको खोना है भाग्य के द्वारा। यानी भाग्य क्या करता है, जो भी आप करते हैं, जिंदगी में आते हैं, वो अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं और उसी हिसाब किताब से आपका भाग्य बनता है। यानी कि आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है उसमें किसी को आपको देना है, किसी के आप देनदार है, आपको चुकाना है, वह सारा चुकाएगा ये केतु भाग्य के द्वारा। यानी कि जैसे आपके पास पैसा आता है, उस पैसे का खर्च कहाँ करना है वो भाग्य बताएगा। किसी न किसी प्रकार से कोई लेनदार आपके सामने आएगा और आपका पैसा ले जाएगा। तो यहाँ राहु और केतु दोनों मिला के
आपको जो भी आता है वो सारा खर्चा करवा देते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन केतु को मोक्ष का कारक भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल चुकाता है। अब दूसरी कोई पोजीशन लेते हैं राहु केतु की। अब दूसरी पोजीशन मैंने राहु लिखा है 11वें स्थान में, केतु लिखा है 5वें स्थान में। इसका मतलब है आपको जो पाना है वह पाना है 11वें स्थान से, लाभ स्थान से। यानी आप जो भी कार्य करोगे उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और आप प्राप्त करोगे। आजकल प्राप्ति का जरिया तो पैसा ही है, तो पैसा प्राप्त करोगे, लेकिन खर्च करोगे 5वें स्थान से। तो दोस्तों 5वें स्थान में क्या आता है? एक तो आती है संतान, तो आप संतान के ऊपर खर्च करोगे, संतान को पढ़ाओगे लिखाओगे, उसके ऊपर आपका खर्चा हो जाएगा। दूसरा आता है प्रणय का स्थान भी यह है। तो एक मजे की बात कहता हूँ कि ये व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसा जरूर खर्च करेगा। तो जो सुनते हैं आप कि अगर गर्लफ्रेंड है तो उसको मॉल में ले जाओ, खर्चा करो, ये सारी बातें ये केतु करवाएगा। जिसकी कुंडली में ये होगा, ये हो सकता है। अब मैं राहु केतु की पोजीशन बदल देता हूँ। अब मैंने पोजीशन बदल दी है, यानी कि मैंने केतु लिखा है 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और राहु लिखा है 5वें स्थान में। अब 5वां स्थान जो है वह है एजुकेशन का, विद्या का। यहाँ राहु आपको दिलवाएगा विद्या, ऐसी विद्या जहां से आप खूब धन कमा सकते हो। तो धन कमाने के लिए सबसे जरूरी है एजुकेशन, शिक्षण, और वह शिक्षण का स्थान है 5वां। यानी कि राहु 5वें स्थान द्वारा आपको ऐसी शिक्षा प्राप्त करवाएगा जिससे आप आगे कमाई कर सकोगे। लेकिन वह कमाई खर्च करनी है आपको 11वें स्थान में। दोस्तों 11वां स्थान जो है वो समाज का है, मित्रों का है। यानी ये व्यक्ति अपने समाज के लिए, मित्रों के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च करता रहेगा। अपनी जो भी आय है वह सारी इसमें खर्च करेगा। तो ये आय और व्यय के साधन बन जाएंगे। अब एक और पोजीशन राहु केतु के लिए लेते हैं। 6ठे स्थान में लिखा है राहु और 12वें स्थान में लिखा है केतु। दोस्तों 6ठा स्थान जो है वो आपकी रोजिंदी लाइफ का है। आप रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोजमर्रा जो भी काम करते हैं वो है 6ठा स्थान। यानी कि आप रोज रोज कमाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कमाते हैं, और खर्च कहाँ करते हैं? 12वें स्थान में, क्योंकि केतु खर्च करवाता है। और 12वां स्थान 2 जगह का है। अब 12वां स्थान में 2 विषय पढ़ते हैं। एक तो है खर्च, यानी कि इन्वेस्टमेंट। आप जो कमाते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से आगे पैसा बढ़ के आपके पास वापिस आता है। दूसरा है फालतू खर्च, यानी कि जो बिन जरूरी है वो खर्च भी है, परंतु केतु सात्विक ग्रह होने के कारण ये जो खर्च करवाएगा वो बिन जरूरी नहीं करवाएगा। लेकिन केतु धार्मिक है, सन्यासी है, तो यहाँ आपका खर्च धार्मिक कार्यों में, धर्म स्थानों पर, धर्म यात्राओं में ज्यादा खर्च होगा। तो यानी यहाँ जो लेन देन बनती है वो है रोजिंदा आप कमाते हैं और धार्मिक कार्यों के लिए आप खर्च कर देते हैं। अब इसकी पोजीशन भी मैं बदल देता हूँ, राहु की जगह केतु और केतु की जगह राहु करते हैं। दोस्तों अब मैंने राहु केतु की पोजीशन बदल दी है। केतु लिखा है 6ठे स्थान में और राहु लिखा है 12वें स्थान में। दोस्तों 12वें स्थान में राहु है, और पहले जैसे कहा था कि 12वां स्थान जो है वह है इन्वेस्टमेंट का। यहाँ राहु आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी बुद्धि देगा ताकि आप अपना पैसा सही ढंग से इन्वेस्ट करो और वह पैसा बढ़ के फिर वापस आपके पास आए। यानी आप कमाई करोगे इन्वेस्टमेंट के कारण और खर्च करोगे 6ठे स्थान से। 6ठे स्थान में 2 विषय आते हैं, एक विषय है रोग का और दूसरा विषय हित शत्रु का। यानी रोग, ये आपके जीवन में आपको कोई ना कोई रोग या मेडिकल प्रॉब्लम ऐसी होगी जिसके पीछे आपको खर्च करना पड़ेगा। जो कमाओगे उसका पैसा ज़्यादा में ज़्यादा इसके पीछे खर्च होगा। दूसरा जो हित शत्रु का मैंने बताया, तो हित शत्रु भी क्या करेंगे? आप जो कमाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करेंगे, आपको इतना कमाने नहीं देंगे, या तो किसी न किसी ढंग से आपसे पैसा हेठ के ले जाएंगे, वसूल करके ले जाएंगे, या तो आपको कुछ ऐसा बनाएंगे कि आपके पास पैसा लेंगे और आपको वापस नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इस स्थान से आपको खर्च करना है। एक ये भी हो सकता है कि आपकी कौटुंबिक जिम्मेदारियां इतनी होंगी, आपके खर्चे इतने होंगे कि जो भी आप कमाते हैं वो इन्वेस्टमेंट में न जाकर पूरे के पूरे खर्च होते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने कुछ स्थानों में राहु केतु बताए कि उनसे लेन देन हम कैसे समझते हैं। तो दोस्तों आप भी देखिए आपके कुंडली में राहु केतु कहाँ बैठे हैं और आपको कहाँ खर्च करना है, कहाँ से पाना है, या कहाँ पाना है और कहाँ खोना है,
ये आपकी कुंडली बताएगी। अगर इसमें आपको समझ ना पड़े तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी पूरी मदद करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप वीडियो के कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं ज़रूर लिखें, हम उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ मैं विराम लेता हूँ। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।